बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। हमें धाम चलने की सुध भी न होती, हमें धाम चलने की सुध भी न होती, अगर तुम न आते, अगर ना बताते, अगर तुम ना आते, अगर ना बताते, हमें धाम चलने की सुध भी ना होती, अगर तुम ना आते, अगर ना बताते। तुम्हें भूल कर तो लगता है ऐसे, गमों के ही दरिया में उतरे हैं जैसे। तुम्हें भूल कर तो लगता है ऐसे, गमों के ही दरिया में उतरे हैं जैसे। दिखाई न देती अंधेरों में कश्ती, दिखाई न देती अंधेरों में कश्ती, अगर ना दिखाते, अगर तुम न आते, अगर ना दिखाते, अगर ना बताते, हमें धाम चलने की सुध भी न होती, अगर तुम न आते, अगर ना बताते। पिया जी तेरा जो सहारा न होता, भंवर में ही रहते, किनारा न होता। पिया जी तेरा जो सहारा न होता, भंवर में ही रहते, किनारा न होता। किनारे फैलाकर ये माया डुबोती, किनारे फैलाकर ये माया डुबोती, अगर ना बचाते, अगर तुम न आते, अगर ना बचाते, अगर ना बताते, हमें धाम चलने की सुध भी न होती, अगर तुम न आते, अगर ना बचाते। हमें अब पता है कि तुम मेरे क्या हो, अपनी रूहों के तुम ही शहंशाह हो। हमें अब पता है कि तुम मेरे क्या हो, अपनी रूहों के तुम ही शहंशाह हो। मेरे रूबरू ये चिलमन न होती, मेरे रूबरू ये चिलमन न होती, अगर ना हटाते, अगर तुम न आते, अगर ना हटाते, अगर तुम न आते, हमें धाम चलने की सुध भी न होती, अगर तुम न आते, हमें ना बताते। बख्शी खता फिर भी लेने को आए, जहाँ में न ऐसा कोई ढूंढ पाए। बख्शी खता फिर भी लेने को आए, जहाँ में न ऐसा कोई ढूंढ पाए। आशा की लड़ियाँ रह रह पिरोती, आशा की लड़ियाँ रह रह पिरोती,
अगर ना बताते, अगर तुम न आते, अगर ना बताते, अगर तुम न आते, हमें धाम चलने की सुध भी न होती, हमें धाम चलने की सुध भी न होती, अगर ना बताते, अगर तुम न आते, अगर ना बताते, अगर तुम न आते। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। हमें धाम चलने की सुध भी ना होती। आज दिवाली का पर्व है, लोग कितना मस्त हो रहे हैं, एक बार बस साल में दीपक जला लेते, खुशियां मना लेते हैं। अपने निज घर को छोड़ करके इस संसार में आए और उसे हम भूल गए। जब हमें अपने घर की याद आएगी तो हमारे अंदर तो रोज दिवाली होनी चाहिए फिर, क्योंकि हमारे अंदर भी ज्ञान का दीपक जला ही नहीं, इसलिए अंधेरा है। हम केवल बाहर के ही रोशनी को देख के चकाचौंध हुए पड़े, और वो रोशनी कितनी, एक दिन की। अपने निज घर को भूल गए कि हमें धाम चलने की सुध भी ना होती, अगर तुम ना आते, अगर ना बताते। हमारे प्रीतम प्राण वल्लभ प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको दुनिया बोलती है, कह रहे वो इस संसार में अगर नहीं आते तो हमें तो अपने घर की सुध ही नहीं थी कि हम कौन है, कहाँ से आए। हम भी इसी संसार में लगे हुए थे। तो आज पता चला कि साल में एक बार दीपक जला करके हम सोच रहे कि हम धन्य धन्य हो गए, और हमारे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। जब हमारे अपने घर की याद आएगी, अपनी प्रीतम की हमें याद आएगी, हमारे अंदर वो ज्ञान का जब उजाला हो तो हमारी रोज दिवाली होगी, क्योंकि अपने धनी से बिछड़ गए ना। अब हमें कैसे बता रहे हैं कि तुम परम धाम की आत्माओं संसार की नहीं हो, भूल गए आकर के। अब बता रहे हैं प्राणनाथ जी, तुम्हें भूल कर तो लगता है ऐसे गमों के ही दरिया में उतरे हो जैसे। आज संसार कितना दुखी है, सब कुछ है, मैं कहती हूँ वो भी दुखी है जिस पर बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी है, बंगले, सब कुछ है, ऐशो आराम है, लेकिन उनके घर के अंदर भी सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके पास सुकून है उससे हमने कनेक्शन हटा रखा है। सुख शांति प्रेम कहाँ मिलेगा? परमात्मा के पास, और उसे हम भूले बैठे। तभी देखा, तुम्हें भूल कर तो लगता है ऐसे गमों के दरिया में उतरे हो जैसे। संसार इतना त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन बस सोच रहे कि पैसे में खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगा। घर परिवार में खुशी मिलेगी, बेटा बेटी कहीं भी खुशी नहीं है। अगर खुशी है तो परमात्मा के चरणों में अगर अपने आप को लगाए रखोगे तो खुशी मिल सकती है। दिखाई न देती अंधेरों में कश्ती, हमारी नैया किधर की साइड जा रही है हमें कुछ पता ही नहीं। देखा देखी दौड़ लगा रही है, जिधर चमक दिखती उधर देखते हैं। जरूरी नहीं कि हर पीली चीज सोना हो, लेकिन उसी को देख के हम दौड़ लगा रहे हैं, और इसलिए हम भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हम भी देखा देखी दौड़ लगा रहे हैं। हमने अपने विवेक को इस्तेमाल किया ही नहीं। आखिर यहाँ दौड़ लग रही है तो मिलेगा क्या? सोच रहे कि यहाँ जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी। सुख और शांति मिलेगी तो केवल अपने धनी के चरणों में ही मिलेगी। अगर ना आते, अगर ना बताते कि धनी आप अगर यहाँ नहीं आते तो हमें आज भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, और वो मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। पिया जी तेरा सहारा ना होता, भंवर में ही रहते किनारा ना होता। अब यहाँ पे बता रही कि ब्रह्म आत्मा है, इस खेल में आकर के भूल गई। अब वो अपने धनी से कह रही है कि हे धनी, अगर हमें तेरा सहारा आज भी ना मिलाओ ना, तो आज हम भी जैसे भंवर में किश्ती घूम जाती है, उल्टी सीधी घूम रही है और डूब भी जाती है। जब देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा पानी का बहाव होता है उसके अंदर और किश्ती फंस जाती है, वो भी गोल गोल घूम करके उसी में डूब जाती है। ऐसे ही ये संसार की हमारी जो नैया है, अपनी जीवन रूपी नैया, पता नहीं कब डूब जाए, कि कभी हमें भरोसा ही नहीं है। तो हमारी जो जीवन रूपी नैया है वो भी भंवर में ही
घूम रही है, और फिर भी हम सोच नहीं रहे आखिर हम क्या कर रहे हैं। हम अपने विवेक को इस्तेमाल कर ही नहीं रहे कि हमें कहाँ पर चलना है। हम भी अंधेरे में ही तीर चलाए जा रहे हैं, और अंधेरे में तीर कभी भी सीधा लगता ही नहीं। कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा, वो कभी भी सीधा नहीं लगा, क्योंकि हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखा देखी चलेंगे, लीक पे लीक, एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी, उसके पीछे चींटी की चींटी चली जाती है। एक चींटी अगर गिरेगी तो दूसरी भी उसमें गिरती है। वही हाल आज हमारा हाल। हम नहीं सोच रहे कि हमें अब क्या करना है। किनारे पे लाकर ये माया डुबोती। जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हम आए हुए किनारे पर भी डूब सकते हैं। अगर विवेक दृष्टि खोल करके चलेंगे, आज हमें सही गलत का अगर पहचान हो जा रही है कि हम कहाँ चल रहे हैं। ये संसार मिटने वाला है, इसके पीछे कहाँ जा रहे हैं। वो मेरा अखंड प्रीतम वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, दिल में तड़प ही नहीं आई तो हम किनारे पे जाकर डूब जाएंगे ना। अगर उस तक हमने हाथ नहीं बढ़ाया। ज्ञान से पता चल गई है, लेकिन अभी उस तक हम पहुंचे नहीं है। तो पहुंचेंगे कैसे? जब हम अपना विवेक स्थान लेंगे। नहीं, वही मेरी आत्मा का प्रीतम है, वो अखंड है, अविनाशी है। केवल इस संसार में हम आकर के उसको भूल गए, और वो हमें स्वयं याद दिलवा रहे हैं आकर। हमें अब पता है कि तुम मेरे क्या हो, अपनी रूह के तुम शहंशाह। जब हमें ये पता चल जाए कि तुम ही हमारी आत्मा के प्रीतम हो, हर घड़ी हर पल हम तुम्हारे अंगे संगे रहते हैं। कहते कि परम धाम के अंदर एक पल भी हम अपने प्रीतम से कभी ना अलग हुए थे, ना हैं और ना कभी होंगे। क्योंकि खेल हम आज भी वहीं बैठे ही देख रहे हैं, उन्हीं के चरणों में खेल देख रहे हैं। कैसे पता चला? प्राणा जी ने आकर के बताया, ए रूहो तुम मेरे तन हो और तुम मेरे से अलग नहीं हो। परम धाम में बैठे ही इस नश्वर जगत के खेल को देख रही हो। ना कभी अलग थे, ना कभी होंगे। अपनी रूह के तुम ही शहंशाह हो। आज हमें पता चला कि हमारी आत्मा के प्रीतम पूर्ण परमात्मा, जिनको दुनिया अटकल से ढूंढ रही है, आज हमारे पास वो पूरा एड्रेस उन तक पहुंचने के लिए ब्रह्मवाणी हमारे पास में। हमें कहीं अटकना भी नहीं पड़ेगा। ब्रह्मवाणी से पता है निराकार के पार के, तिन पार के भी पार वो मेरी आत्मा का प्रीतम विराजमान है। यहीं बैठे बैठे ध्यान के माध्यम से उनके स्वरूप का मैं यहीं दर्शन कर सकती हूँ, और अपने असल तन का भी यहीं बैठे दर्शन हो सकता है। लेकिन हम अभी सोच ही नहीं रहे। आज हम बाहर की चकाचौंध में लग रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं। उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि वाणी आई तो आज हमें यहाँ बैठे बैठे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और वो मेरी आत्मा का प्रीतम कहाँ। बख्शी कथा फिर भी लेने को आए, जहां में ना ऐसा कोई ढूंढ पाए। हमने परमधाम के अंदर अपने धनी से इश्क रवद करके खेल मांगा कि धनी आपका इश्क कम है, हमारा ज्यादा है। यही वार्तालाप करने के कारण हमें इस संसार में आना पड़ा। धनी ने फिर ये कहा कि जब तुम मेरे से थोड़ा अलग होगी तब तुम्हें ये पहचान होगी कि वो प्रेम जो तुम करने की बात कर रही हो, वो प्रेम तुम्हें मिलता कहाँ से है। और उसी प्रेम इश्क रवद के कारण हम राज्य से अलग हो गए। हम अलग केवल नजर से, क्योंकि नजर हमारी संसार में, तन से अलग नहीं। क्योंकि राज्य के अंगे संगे हम आज भी बैठे हैं। ब्रह्म आत्माएं उस सिंहासन को घेर करके चारों तरफ आज भी वहीं बैठी हुई हैं, और सपने में जैसे आ जाता है दूसरा तन, ऐसे यहाँ संसार में केवल आत्माओं की नजर आई हुई है। आज भी उनके ये साथ में बैठ के खेल के देख रहे हैं। बख्शी कथा, क्योंकि हमने इश्क रबत का वार्ता कर लिया कि ये नहीं पता था उनकी साई भी कितनी भारी है। मान लो पति है और वो DIG है, बाहर सारी दुनिया सलूट मार रही है, लेकिन उसकी पत्नी को क्या पता कि सारी दुनिया सलूट मारती है उसे। और मैं आके क्या है, बैठो ना, अभी देती पानी, आते आते ये बोलना शुरू करते, बोलना क्यों? उसको पता नहीं है कि मेरा पति DIG है। वो तो यहाँ का बादशाह है DIG तो, और वो दुनिया का बादशाह, बादशाहों का भी बादशाह है परमात्मा तो है? हमें वो फिर भी हमने खेल उनसे मांग लिया, और वो हमें यहाँ पर फिर भी लेने को आए। वो कहते हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले आए श्री राज। इस संसार में राज्य हमसे पहले खेल दिखाने आए। ब्रिज में आए तो पहले कृष्ण जी के तन में पहले आ गए, और योग माया के ब्रह्मांड में महाराज खेले ने
ले गए तो पहले बांसुरी योगमाया के ब्रह्मांड में बजा दी, और अब आए कलयुग में तीसरी बार तो भी पहले आ गई। देखो कितने बख्शी खता फिर भी लेने को आए, जहां में न ऐसा कोई क्या है ऐसे संसार में जो हमें कोई ढूंढ सके, केवल वो अपनी आत्माओं के अलावा। तो आज हमें गर्व होना चाहिए कि हम ब्रह्मात्माओं को मेरे धनी आज हमें ढूंढने के लिए आए हैं। उनको तो पता है किस तन के अंदर ब्रह्मात्मा के, हम ही तो भूल गए ना उस चीज को। और आज हमें वो घर में बैठ करके याद दिलवा रहे कि हे मेरी रूह हो, तुम मेरे तन हो, मेरे से अलग नहीं हो। ये हाथ है, हाथ और उंगलियां अलग अलग नहीं हो सकती ना, दोनों मिलकर के ही तो एक हाथ बनेगा ना। ऐसा ही आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, कभी अलग ना थे और ना कभी। आशा की लड़ियां रह रहे परोती, अगर तुम ना आते अगर ना उतारते। हम तो इस संसार में आके भूल गए, लेकिन आज हमें ये पहचान है कि हमारे धनी हमें अवश्य ही अपने घर लेकर के जाएंगे। तो हमारे अंदर एक आशा की लड़ियां बनती जा रही हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि उन्होंने हमें ढूंढ तो लिया है, अब हमारी तरफ से ही समर्पण की कमी है। नहीं, वो हमारे दिल में ही विराजमान है, और दर्शन हमेशा कहाँ होगा? हमारे दिल में ही है। दुनिया बाहर की दौड़ लगा रही है, हमें अपने अंदर दौड़ लगानी है। इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया भक्ति कौन सी करती है? बाहर की भक्ति करती है, नवदा भक्ति करती है। जाकर के मैं सुबह उठती हूँ तो मंदिर में इतनी तेज तेज माइक बज रहा होता है, उस टाइम हमारा ध्यान करने का समय होता है। मैं कहा देखो बेचारे ये बाहर कितना शोर मचा रहे हैं, और हमारे राज्य में कह रहे अंदर आओ, ध्यान में लीन हो जाओ, क्योंकि शरीर और संसार से परे होंगे तब उनको हम अंदर अपने दर्शन कर सकते हैं। धाम हृदय में तो विराजमान ही है, बस वो हमारी पुकार वहां तक अभी नहीं पहुंच रही, उनके दिल तक है कि मेरे धनी आप मेरे धाम हृदय में आओ, मेरे राज रसिक मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, कब आओ। वो हमें पुकार लगानी। आज धनी ने हमें संसार में आके बताई कि मेरी ब्रह्मात्मा हो, तुम यहाँ केवल खेल देखने आई, और खेल में इतनी मगन हो गई हो कि अपने आप को भी भूल गई हो और मुझे भी भूल गई। जो 100 बेर का वादा करके आए थे, हम एक बार भी आपको नहीं भूले। आज हमें बार बार याद दिलवा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज।